जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज़ विद अहन शिराजी की एक और अहम एपिसोड। मैं आपका होस्ट सैयद अहन शिराजी हाज़िर खिदमत। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत भी अजीब व गरीब रंग अपना लेती है। कभी एक शख्स को आप एक पार्टी में देखते हैं, फिर दूसरी में, फिर तीसरी में, लेकिन चंद लोग ऐसे होते हैं जिनकी क्रेडिबिलिटी के बारे में ये कहा जाता है कि ये क्रेडिबल लोग हैं, ये नज़रिए के साथ खड़े हैं, ये हुकूमत के साथ नहीं, ये इक़्तिदार के साथ नहीं खड़े होते, ये नज़रिए के साथ खड़े होने वाले लोग हैं। और नदीम अफजल चांद भी उन्हीं लोगों में से थे जिनके बारे में कहा जाता था कि पीपल्स पार्टी की वोकल आवाज़ है और नज़रिए के साथ खड़े होते हैं, नज़रिए से हटते नहीं हैं। लेकिन नदीम अफजल चांद ने पीपल्स पार्टी छोड़ी, तहरीक इंसाफ में आए, इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन हारे। हालांकि पीपल्स पार्टी के दौर में जब वो पीपल पार्टी में थे उन्हें बहुत इज्जत दी गई, उन्हें पब्लिक अकाउंट कमेटी जैसी अहम तरीन जो कमेटी थी उसका सरबराह भी बनाया गया। लेकिन कुछ वजह से इख्तलाफ हुआ, नदीम अफजल चांद छोड़ गए। आज मैं उनके वाले से अहम खबर लेके आ रहा हूँ कि वो पीपल पार्टी में किससे राब्ते में है, क्या मामला है, वो तमाम आपको सूरत हाल बताऊँगा। अभी ना पाकिस्तानी सियासत की जो मैं बात कर रहा था वो ये कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन हो रहे हैं और उसमें एक साहब जो है तहरीक इंसाफ नून लीग से तहरीक इंसाफ में गए। उन्होंने अपने एक जो रैली थी, एक जलसा था, उसमें कहा कि देखे याद रखना पुराने निशान ते न वोर ला देना। मैं वही हूँ, निशान बल्ला है, तो लोगों को पता नहीं चलता ना। अब मैं गिलगित इलेक्शन कवर करने गया हुआ था, तो मैंने जब पूछा लोगों से कि आप किसको वोट दे रहे हैं, लोग शख्स का नाम ले रहे थे। मैंने कहा यार, आपने एक फीमेल से पूछा, कराक्रम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा था अपने चैनल के लिए, तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा जी आप इन साहब को वोट दे रही हैं तो इनका तल्लक किस जमात से है? कहती है जी मुझे ये नहीं पता इसका किस जमात से है, क्योंकि एक दो इन्होंने जमातें बदली, आप किस जमात में है मुझे नहीं पता, लेकिन वोट इनको ही देना है क्योंकि ये हमारे रिलेटिव हैं। तो ये सूरत हाल है, ये पाकिस्तानी सियासत का एक अलमिया बन चुका है। अब मामले उस तरफ आते हैं जिसकी बात मैंने करनी थी। नदीम अफजल चांद पीपल्स पार्टी के साथ राब्ते में हैं, नदीम अफजल चांद की मुलाकातें बैकडोर हो रही हैं और इस हवाले से जो ज़राए ये बता रहे हैं कि उनकी जो राब्ते हैं वो पिछले तकरीबन 1 साल होने को है, जब से उन्होंने उधर से रिज़ाइन किया उसके कुछ ही अरसा बाद उनके पीपल्स पार्टी के साथ दोबारा राब्ते बन गए थे और पीपल्स पार्टी के साथ वो इन टच हैं। वो पीपल पार्टी के रहनुमाओं के साथ मुसलसल जो है वो फ़ोन पे राब्ते में नहीं रहते, बल्कि फ़ेस टू फेस भी उनकी बात होती है, वो मिलते भी हैं, वो मुख्तलिफ मामलात भी डिस्कस करते हैं। क्योंकि नदीम अफजल चांद के जो हल्का है, यानी अगर पूरा ये सरगोदा के एरिया कर ले डिवीजन, ये मंडी और ये सारा और ये बलवाल और ये एरिया, तो यहाँ पे पिराचे जो हैं, पिराचा ख़ानदान जो है वो फिर तहरीक इंसाफ के करीब करीब है और नदीम अफजल चांद को इतना उनको लाइक नहीं करते। तो नदीम अफजल चांद को नज़र आ रहा है कि उन्हें दोबारा जो है वो तहरीक इंसाफ के टिकट से इलेक्शन लड़ने के बजाय अगर वो पीपल्स पार्टी के टिकट से लड़ते हैं तो शायद उनके लिए बेहतर हो। ये अभी वो सारी सूरत हाल जो है उसको गैदर कर रहे हैं। नदीम अफजल चांद की मुलाकात जो ज़राए हमें बता रहे हैं उसके मुताबिक एक अहम मुलाकात जो है वो शीरी रहमान से हुई और इस मुलाकात ये भी बड़ी मज़ेदार मुलाकात थी नदीम अफजल चांद की, जिसमें ज़राए ये बता रहे हैं काफ़ी कुछ ज़ेर बहस है। वैसे शीरी रहमान से उनकी काफ़ी मुलाकातें होती रही हैं, फिर टेलीफोनिक राब्ते भी उनके कुछ हुए हैं, लेकिन अभी माहौल ये बनाया जा रहा है कि आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर इन तक जो है वो किस अंदाज में, बाकी तकरीबन चीज़ें ओके हैं। ठीक है जी, उधर से भी थोड़ा सा ग्रीन सिग्नल है नदीम चांद के हवाले से, क्योंकि नदीम चांद जिन बातों पे छोड़ के गए थे इस हवाले से पार्टी को भी महसूस हुआ कि उनका मौक़िफ़ किसी हद तक दुरुस्त था। तो अब नदीम चांद क्योंकि राब्ते में हैं, अपने ज़्यादा वक्त वो अपने हल्के को दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये जो अहम तरीन मुलाकात हुई है ये ईद से तकरीबन अगर मैं कहूँ तो ये कहें कि एक हफ़्ता पहले, तकरीबन एक हफ़्ता पहले हुई, जिसमें बहुत सारी चीज़ें जो है डिस्कस की गई और नदीम अफजल चांद को एक बड़ा अहम पैगाम भी एक अहम शख्सियत का जो है वो पहुंचाया गया। और इस मौके पे तहरीक जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ और लोग भी थे। अब तहरीक इंसाफ की बात करूं तो तहरीक इंसाफ इस हवाले से खामोश है। उन्हें ये सिग्नल लग रहा है कि नदीम अफजल चांद उनसे ज़्यादा अरसा उनके साथ चलने वाले नहीं हैं। नदीम अफजल चांद ने वज़ीर आला पंजाब से भी एक मुलाकात की जिसमें उन्होंने
फाइनली कुछ उनके ऐसे मंसूबे थे जो वो समझ रहे थे कि अगर उन्हें अगले इलेक्शन में जाना है तो वो पूरे होने चाहिए। तो उन्होंने क्योंकि वो हुकूमत के साथ हैं, अभी तक बाकायदा तौर पे उन्होंने PTI छोड़ी नहीं है, तो उन्होंने वो मंसूबे मंजूर करवाए हैं और कुछ वहाँ पे वोल्टेज और दीगर इशू थे बिजली के, तो वो पूरे करवा रहे हैं। तो ज़रा ये बता रहे हैं कि नदीम अफजल चंद की अब जो सबसे प्राइम प्रायोरिटी है वो ये है कि जो उन्होंने जो है PSDP में डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट दिए थे वो कितनी जल्दी जो है उन पे काम शुरू हो जाए, जो पूरे होने हैं वो कितनी जल्दी हो जाते हैं, फिर उसके बाद वो हतमी तौर पे अगला फैसला करेंगे। क्योंकि ये जो है अगले 3 से 4 माह में ज़रा ये बता रहे हैं कि दिसंबर से पहले नदीम अफजल चंद जो है वो कोई बड़ा अहम फैसला जो है वो कर सकते हैं। और इस हवाले से अगर जिस तरह मामलात उनके पीपल्स पार्टी के साथ चल रहे हैं और जिस तरह अहम क़यादत, बड़ी क़यादत, अहम शख्सियत पीपल्स पार्टी की जो है उनकी तरफ से भी एक किसी हद तक ग्रीन सिग्नल है, तो अब बर्फ़ पिघलना शुरू हो गया। पहले नदीम अफजल चंद के बारे में ये कहा गया था कि चंद को वापस लाना ही नहीं, लेकिन अब जब मामलात आगे बढ़े हैं, क्योंकि वज़ीर आज़म से भी उनकी दूरी हो गई है नदीम अफजल चंद की। वो पहले वज़ीर आज़म ऑफिस में बैठते थे, उनको कमरा दिया हुआ था क्योंकि वो वज़ीर आज़म को रिप्रेजेंट करते थे, लेकिन अब वो वज़ीर आज़म ऑफिस में जब से उन्होंने रिज़ाइन किया तो वज़ीर आज़म ऑफिस में नहीं बैठते हैं। तो वज़ीर आज़म इमरान खान और उनके दरमियान भी काफ़ी खलीज हो गई है। और मेरे ज़रा ये बता रहे हैं कि 3 माह हो गए हैं जो है नदीम अफजल चंद की और वज़ीर आज़म इमरान खान की कोई मुलाकात जो है वो नहीं हुई है। तो वज़ीर आज़म इमरान खान को भी कुछ किसी हद तक इस बात के इशारे मिल रहे हैं कि नदीम अफजल चंद जो हैं वो पीपल्स पार्टी में के साथ राब्ते में है, तो इसलिए वो भी थोड़े से पीछे हटे हैं। अब आने वाले कुछ दिन बड़े अहम हैं। नदीम अफजल चंद क्योंकि अपनी जो हल्के की सियासत है उसको बड़ी अहमियत देते हैं, तो वो हल्के की सियासत को मद्देनज़र रखते हुए ये जो अगला प्लान कर रहे हैं, और फिर उसके साथ उनके भाई भी हैं। फिर वो अगर नदीम अफजल चंद जो है वो पीपल्स पार्टी में जाते हैं तो फिर ज़रा ये बता रहे हैं जो मामलात अभी फाइनलाइज हो रहे हैं, नदीम अफजल चंद अकेले नहीं होंगे। नदीम अफजल चंद के साथ कुछ और लोग भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ जाएंगे। जैसे एक नाम मैं आपको बता दूं, वो नाम अभी जाने वाला नहीं है, लेकिन मैं एक मिसालन आपको बता दूं जिसके बारे में आसफ अली जरदारी ने यह कहा था कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये शख्स पीपल पार्टी छोड़ के जाएगा, या अगर ये मेरे से राब्ता करता तो मैं इसे पीपल पार्टी ना छोड़ने देता। वो शौकत बसरा का जिक्र मैं कर रहा हूँ। शौकत बसरा के हवाले से जरदारी साहब ने कहा था। तो अब जब क्योंकि एक और मामला भी है, जहांगीर तरीन साहब वाला भी है, लेकिन उसका ज़्यादा टिल्ट जो है उस ग्रुप का नून लीग की तरफ है, वो पीपल पार्टी की तरफ नहीं है। और जो 2 अगस्त को जो मरी में एक इजलास बुलाया था जहांगीर तरीन ने, वो भी उन्होंने वैसे मनसूख कर दिया अपनी पार्टी से मुराद उस धड़े का जो जहांगीर तरीन का तहरीक इंसाफ में है। लेकिन इसके बावजूद जहांगीर तरीन अभी एक्टिव हैं, मुख्तलिफ ज़राए से प्रेशर जो है वो डाल रहे हैं, हुकूमत पे डाल रहे हैं, इमरान खान पे डाल रहे हैं। तो उस प्रेशर का आइंदा आने वाले दिनों में उन्हें क्या फ़ायदा होता है वो तो बताएंगे। अब वो तो इजलास तो मुलतवी हो गया, जो प्रेशर उन्होंने डालना था, जो मैसेजिंग करनी थी वो कम्युनिकेट इसहाक हकवानी के ज़रिए ज़राए बता रहे हैं कर चुके हैं। अब जब नदीम अफजल चंद जाएंगे तो वो जो पीपल पार्टी में वर्क किया गया, पंजाब में जरदारी साहब भी बैठे रहे, बिलावल साहब भी बैठे रहे, और वो जो आने वाले इंतखाबात में वो जो कालें आ रही हैं, बिलावल साहब को आर्मी चीफ की कॉल आई कि मेरे बेटे के वलीमे के लिए मैं आपको दावत देना चाहता हूँ। तो पीपल पार्टी के बारे में ये कहा जा रहा है कि उसके इस्टेब्लिशमेंट के साथ दोबारा रवाबत जो है वो बहाल हो गया। तो अगर पीपल पार्टी के जब इस्टेब्लिशमेंट के साथ रवाबत बहाल होंगे तो फिर नदीम अफजल चंद अकेले नहीं होंगे, बल्कि उनके साथ बहुत सारे और लोग भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से या दीगर जमातों से या आज़ाद वो जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ जाएंगे। तो आने वाले दिन बड़े हैं। हमने कहा अब तक एक्सक्लूसिव स्टोरी लेके आए। नदीम अफजल चंद जो हैं पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ रहनुमाओं को मिल रहे हैं, उनसे मुलाकातें कर रहे हैं, और ये मुलाकातें कब बाराबर साबित होती है और इन मुलाकातों का रिजल्ट कब निकलता है, और नदीम अफजल चंद आया पीपल्स पार्टी में आ रहे हैं, अगर आ रहे हैं तो क्या दिसंबर से पहले आ रहे हैं या दिसंबर के बाद आ रहे हैं, क्या सूरत हाल है, और आसफ अली जरदारी कब मंजूरी देंगे,